जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेसिकली व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के दो नाम, या तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन या आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बेसिकली हिंदी में इसको कहते हैं कि कितनी कूलिंग की कैपेसिटी है उस प्लांट के अंदर या उस डिवाइस के अंदर। उसको कैसे, जैसे आप एसी परचेस करते हैं तो 1 टन ऑफ एक ही एसी या 2 टन की एसी ले, इसका मतलब है वो कितनी कूलिंग कैपेसिटी उसके अंदर है। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को समझाने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1000 kg बर्फ रखी हो किसी रूम में और उसके ऊपर से हवा क्रॉस कर रही हो, उस बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और वो उसको कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट उसको दी जाए कि वो 24 घंटे के अंदर मेल्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। बेसिकली फंडा है। सो 1 ton of refrigeration is defined as 1 ton of refrigeration is defined as amount of heat delivered, कितनी हीट उसको डिलीवर्ड की जाए बाय द रेफ्रिजरेटिंग मशीन टू मेल्टिंग 1 टन ऑफ आइस। 1 टन आइस को, मतलब 1000 kg के आइस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इन 24 आवर, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछता है आपसे पेपर में कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम लोग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं और सेकंड उसी को हम लोग कहते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द आइस and it is which is 1000 kg at 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग इन अ 24 आवर। उसने 24 घंटे में एक आइस को, वो हवा जो इसके ऊपर से फ्लो कर रही है तो वो हीट गेन कर रही है बार बार, वो कितनी हीट उसको दे कि वो 24 घंटे के अंदर वो मेल्ट कर जाए और उससे जो कैपेसिटी, वो हीट जो आपकी कूलिंग प्रोवाइड हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली जो वैल्यू होती है 210 किलो जूल पर मिनट होती है। आपको बता दें हीट की जो वो होती है, वो यूनिट जो होती है वो होती है जूल और किलो जूल, बट बेसिकली यहां पे समय के साथ लिया गया है, इसलिए किलो जूल पर सेकेंड या किलो जूल पर मिनट के हिसाब से हम लोग ने कंसिडर किया है। व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। सेकेंड चीज, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, हमने कहा कि आपके आपके रेफ्रिजरेटर ने कितनी हीट निकाल दी उस स्पेस से, कितनी स्पेस से, उस कूलिंग स्पेस से कितनी हीट निकाल दी। जो हीट निकाली है उसी को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। द रेट, किस रेट से, मतलब 1 घंटे, मतलब उसने 1 सेकंड में कितनी निकाली, फिर 2 सेकंड में किस रेट, रेट मतलब कितने समय के साथ उसने हीट को निकाली है। द रेट एट विच heat is extracted by the refrigerating machine। extracted मतलब निकालना। the rate at which the heat is extracted by the refrigerating machine from the system to be cooled is called refrigerating effect। very good बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये जरूर पूछता है व्हाट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज जिस स्पेस को मुझे ठंडा करना है उस स्पेस से उसने, मतलब नहीं कितने समय में, मतलब आपके 20 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में कितनी हीट निकाल दी। तो रेट शब्द यूज करते हैं, रेट लगता है समय के लिए। द रेट एट विच अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रक्टेड या रिमूव्ड। एक्सट्रक्टेड की जगह आप रिमूव्ड शब्द को भी यूज कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है रिमूव्ड। रिमूव्ड by the refrigerating machine, refrigerator, from the system to be cooled is called refrigerating effect। refrigerating effect। सेकंड चीज कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने बताया था आपको अभी। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को चेक करना। रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, ठंडा करता है, किसी स्पेस से हीट लेता है उसको ठंडा करता है। सो द परफॉर्मेंस ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को परफॉर्म करना है, मतलब जो डिवाइस जो ठंडा कर दिया, एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इनकी परफॉर्मेंस को जब चेक किया जाता है तो वहां पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ performance। So the performance of any refrigeration system is represented by coefficient of performance, or in the short briefly it is written as COP। इसको छोटे में लिखते हैं C.OP। COP, the COP of refrigerating system is defined as, COP जो कहते हैं उसको कहते हैं the ratio of heat extracted, उसने कितनी हीट निकाल दी by the refrigerating system to the work required। मतलब ये आपको डायग्राम देखिए, उसने कितनी हीट निकाली, ये क्योंकि कोल्ड स्पेस है, कौन सा स्पेस है, कोल्ड स्पेस, और ये आपका कितना है, हॉट स्पेस। आपको मालूम है T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 से,
तो इसी को तो ठंडा करेगा, T1 को तो ठंडा नहीं करेगा। तो T1 से वो कितनी हीट निकाल रहा है, उसके लिए उसको कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये जो इसका रेशियो होता है वही कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। वो क्या होता है? कॉफिशिएंट। और जो डिवाइस अभी हम यूज कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेटर, तो ये किसकी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगी? ये रेफ्रिजरेटर की कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगी। COPR इज इक्वल टू Q2 बाई W। Q2 मतलब उसने कूलिंग स्पेस से कितनी हीट निकाली है, और कितनी हीट निकालना किस रेट पे, वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है। सेट सेकंड वन इज द मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या है हमारा बेटा, कि किस तरह से हम मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब ये जो कूलिंग करने का प्रोसेस है वो किस तरह से करते हैं, या कौन कौन से माध्यम है। अभी तो आपको एडवांस वर्जन है कि आपको मालूम है कि एसी है, आपका रेफ्रिजरेटर है आपका, लेकिन पहले क्या हुआ होगा, पहले तो नहीं आया होगा रेफ्रिजरेटर, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म आइस के थ्रू किया होगा या किसी और एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया होगा। सो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन जो ये ठंडा करने की विधि है, मतलब ये जो लोअर देन द टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग करने की विधि है, उसको किस किस प्रोसेस से की है। बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं, एक साइक्लिक मेथड होता है, एक नॉन साइक्लिक मेथड होता है। जो नॉन साइक्लिक मेथड, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को जरा समझते हैं। मतलब एक जो साइकिल के रूप में चलती रहती है, और एक नॉन साइकिल जो साइक्लिक रिपीट नहीं करती है। जैसे इस समय क्या है कि जो फ्रिज आप घर पे यूज करते हो उसमें एक ठंडा करने के लिए एक मटेरियल यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। वो रेफ्रिजरेंट कॉन्टिन्यूसली 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल आपका फ्लो करता रहता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। और कभी कभी आप अपने चेहरे पे जब गर्म महसूस करते हैं तो चेहरे पे बर्फ की घिसाई करते हैं, तो वो जो है वो नॉन साइक्लिक, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है वो बर्फ वापस आ जाएगी और फिर से, सो दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक। सो दैट्स व्हाई नॉन साइक्लिक मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन देयर इज नो थर्मोडायनेमिक साइकिल, उसमें कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल नहीं होती है, कोई किसी तरीके का प्रोसेस नहीं है फॉर क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट। कूल करने के लिए किस तरह के थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। उसके सबसे मेथड अच्छा है, दे आर द टू मेथड, लेकिन हमने यहां वन डिस्कस किया है, आइस रेफ्रिजरेशन, जैसा नाम है, बर्फ से ठंडा करना। इस मेथड में क्या होता है, आइस इज यूज्ड, हम बर्फ को यूज करते हैं और एक जगह पर रख देते हैं, और इस बर्फ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और इस बर्फ से हम अपने उस स्पेस का टेम्परेचर कितना बनाना चाहते हैं, 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस का बनाना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए एक रूम है, उसमें हम बहुत सारी बर्फ रख दें और उस बर्फ से हम उस रूम का टेम्परेचर डाउन करना चाहें, यही रेफ्रिजरेशन है। सो मैंने क्या किया, इस मेथड को जो कहते हैं वो नॉन साइक्लिक मेथड होता है, और इसको आइस रेफ्रिजरेशन मेथड करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक साइड मैंने बर्फ रख दिया और मान के चलो दूसरा साइड मुझे ठंडा करना है। आपको याद हो कि आप लोग गांव में जब कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं तो आप क्या कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी है या नहीं है, तो वो आपको थर्माकोल से निकाल के बर्फ के ऊपर लगा के रखता है, तो बर्फ क्या करता है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ठंडा करता है। लेकिन उसके बाद फ्रीजर नहीं होता है। ये जो मेथड है दैट इज कॉल्ड आइस। अब ये इसको नॉन साइक्लिक क्यों किया गया, क्योंकि नॉन साइक्लिक क्यों किया, जैसे जैसे बर्फ पिघल जाएगी तो वो ठंडा करना बंद कर देगा, मतलब ये प्रोसेस रिपीट नहीं करेगा, इसमें कोई प्रोसेस नहीं। उसने क्या किया, नीचे बर्फ लगा दी, इसके ऊपर से उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी, फिर इसने बर्फ लगा दी, तो इससे क्या हुआ, उस बर्फ का टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो कोल्ड ड्रिंक है उनका टेम्परेचर ज्यादा है, वो हीट धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक में जाती रही और वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो गई। ये जो मैथड है रेफ्रिजरेशन करने का, रेफ्रिजरेशन तो यही है ना, रिमूवल ऑफ द हीट। उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हीट लिया और उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम कर दिया, तभी तो ठंडी लगती है बोतल आपको। और या दूसरी चीज आप यही जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड आइस। वन साइड ऑफ द चैम्बर इज आइस रखी जाती है और अदर साइड जिसको हमें ठंडा करना है वो रखा जाता है। दिस मेथड ऑफ कूलिंग इज स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर कूलिंग द कोल्ड ड्रिंक एंड कीपिंग द वाटर चिल्ड इन द थर्मोफॉस। और जो आप दूसरी चीज, आप जो थर्मस में ठंडा पानी भरते हैं जो ठंडा रहता है, वो भी आपका क्या है, ये आइस रेफ्रिजरेशन का ही फिनोमिना है। ये अब आपको और ज्यादा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ रखनी है तो आप उसमें नमक मिला देते हैं, तो ड्राई सॉल्ट नमक मिला देते हैं, तो वो आपका आइस को जल्दी पिघलने नहीं देती है। सो दिस इज द ये दिस टाइप ऑफ द मेथड इज नोन एज नॉन साइक्लिक मेथड। आपको कुछ साइक्लिक मेथड होते हैं, जैसे जो अभी आप एसी यूज करते हैं, वो आप आज लगवाइए हो 10 साल तक चलती रहती है, उसमें तो ऐसा होता नहीं है कि बर्फ डालनी पड़ती हो, या उसमें एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट यूज होता है। बर्फ तो एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट हो गया, लेकिन जो इसको ठंडा करने के लिए उस एसी में जो उसको ठंडा करता है, एक्चुअली एसी तो एक डब्बा है जो 4 कंपोनेंट से चलता है, लेकिन वो जो उसको ठंडा कर रहा है उसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। तो वो रेफ्रिजरेंट जब किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल से प्रयोग होता है, दैट इज कॉल्ड आपका साइक्लिक मेथड होते हैं। वो मेथड जो है वो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल